आज जो बात करनी है वो है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो में एक रेशियो आता है हमारा जो कि है ट्रेड रिसीवेबल। सेकंड की बात कर रहे हैं। फर्स्ट हमने देखा था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या देखना है हमें? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो देखना है। एक रेशियो और देखेंगे जिसे कहते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। पहले दोनों का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रेड रिसीवेबल माने क्या? ट्रेड रिसीवेबल देखो इंक्लूड करता है दो चीज़ों को। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। ठीक है, पता भी होगा कुछ बच्चों को। ट्रेड पेबल्स की अगर मैं बात करूं आपसे तो ट्रेड पेबल्स में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, पहला क्रेडिटर्स, दूसरा बिल्स पेबल। ठीक है ना? तो कंपनीज के केस में क्रेडिटर और बिल्स पेबल को अलग अलग ना दिखा करके कहाँ दिखाते हैं? एक सब हेड में दिखाते हैं जिसका नाम क्या होता है? ट्रेड पेबल्स। और डेटर्स और बिल रिसीवेबल को एक सब हेड में दिखाते हैं जिसका नाम होता है ट्रेड रिसीवेबल्स। इतना आप लोगों को पता होगा। ठीक है सर, रेशियो का कहाँ से मैटर आ गया? देखो, आप लोग जो सेल करते हो या परचेज करते हो, दोनों रेशियो एक साथ खत्म होंगे, ये समझते रहना ध्यान से। या तो आप लोग सेल्स करते हो या जो आप लोग परचेज करते हो, वो दो तरीके से हो सकती है। सेल आप कैश भी कर सकते हो, क्रेडिट भी कर सकते हो। परचेज आप कैश में कर सकते हो या परचेज क्रेडिट पर कर सकते हो। कैश वाली सेल की या परचेज की, कैश वाली सेल की या कैश वाली परचेज की यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपसे क्रेडिट वाली सेल की और क्रेडिट वाली परचेज की। देखो ना, ट्रेड रिसीवेबल की बात हो रही है। डेटर्स कब क्रिएट होते हैं भाई? डेटर्स तब क्रिएट होते हैं जब हमने गुड्स बेचा हो ऑन क्रेडिट। जब हमने गुड्स बेचा हो, गुड्स हमने बेचा हो ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर हमने माल बेचा उधार पर तब हमारे डेटर्स क्रिएट होंगे, अदरवाइज तो कैश आ जाएगा ना। अगर हम नगद में बेचेंगे तो वहाँ तो डेटर्स क्रिएट होने का मतलब ही नहीं होता। एंड द एंट्री विल बी डेटर्स, जो भी हमारा कस्टमर होगा उसका नाम आ जाएगा डेटर्स टू सेल, ये एंट्री होगी। हाँ जी सर। अब यहाँ से हमारे क्या क्रिएट हो गए? हमारे गुड्स जो हमने बेचा है माल, उससे हमारे डेटर्स क्रिएट हो गए। और इन डेटर्स से पेमेंट कितने दिन में आएगी, कब तक आती है, इन पेमेंट का के बारे में ही हम ये टर्नओवर रेशियो देखने वाले हैं। ऐसे ही परचेज का केस है, जब हम माल खरीदते हैं तो ज़रूरी नहीं कैश में देते हैं, हम क्रेडिट में भी माल खरीद लेते हैं। तो जब माल खरीदते हैं क्रेडिट में तो एंट्री होती है क्या? एंट्री होती है क्या? स्टॉक आ रहा होता है हमारे पास तो हम उसे परचेज को डेबिट दिखाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। मान लो कोई मिस्टर गुप्ता हैं, उनसे हमने क्या करा है? माल खरीदा है, तो हम ये एंट्री कर देंगे, हाँ या ना। मिस्टर गुप्ता से हमने अगर माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है। दोनों रेशियो की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? वो इसलिए क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल की टर्नओवर का हम रेशियो देखना चाह रहे हैं। जो हमारे ट्रेड के रिसीवेबल्स हैं, यानी कि डेटर्स और बिल रिसीवेबल हैं, उनके टर्नओवर का हम क्या देखने वाले हैं? रेशियो देखने वाले हैं। ठीक है सर। इसमें ट्रेड के पेबल्स का जो टर्नओवर है उसका रेशियो देखने वाले हैं। यानी हमारा कैश से कोई मतलब नहीं होगा, हमारा क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज से मतलब होगा। क्या देखने वाले हैं कि ट्रेड के जो रिसीवेबल्स हैं उनसे पैसा कितनी जल्दी आता है, या मैं कहूँ बुक की लैंग्वेज में, इट शोज हाउ क्विकली ट्रेड रिसीवेबल्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी कि कितनी जल्दी उस डेटर्स से हमारा पैसा कैश में कन्वर्ट हो रहा है। यानी मैं कहूँ अगर कि डेटर्स से मेरा पैसा कब तक आ रहा है, कितनी जल्दी आ रहा है, उसके लिए मुझे रेशियो की आवश्यकता पड़ती है। चलिए फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है समझो। नेट क्रेडिट सेल्स लिखी। अभी तक हम ना इतनी बात जानते थे कि हमने आज तक सीखी है बस सेल्स। ऐसे मान लेते हैं सेल कितने प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की, कैश में हो सकती है या क्रेडिट में हो सकती है। सर एक वर्ड और भी आता है नेट सेल, उसे क्या कहते हैं? नेट सेल बेटा वो सेल होती है जिसमें से आपने सेल रिटर्न माइनस करी हुई हो, जिसमें से आपने सेल रिटर्न माइनस करी हुई हो वो आपकी होती है नेट सेल। यानी कि वो सेल जो कि आपने सेल में जो वापसी आया है माल, उसे घटाने के पश्चात जो बच रही है उसे बोलते हैं हम नेट सेल। हालांकि इसे हम हटाते हैं। अच्छा सर, वहाँ पर नेट क्रेडिट सेल लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है? नेट क्रेडिट सेल का मतलब है कि जो आपने क्रेडिट सेल करी है, जो आपने क्रेडिट सेल करी है उसमें से हम माइनस कर रहे हैं सेल रिटर्न को। यानी आपने पहली बात तो कुछ उधार माल बेचा, उधार माल में से भी कुछ आपका माल वापस आ गया, तो जो अब आ रही है अमाउंट
जो फाइनल फिगर आ रही है वो क्या कहलाती है, हमारी नेट क्रेडिट सेल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर। अब नेट क्रेडिट सेल का मतलब क्या, नेट क्रेडिट सेल माने वो क्रेडिट सेल जिसमें से हमने सेल रिटर्न माइनस कर दी हो, वो अमाउंट होती है हमारी नेट क्रेडिट सेल की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर हमने नेट क्रेडिट सेल क्यों लिखी, अभी 2 मिनट पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पर डेटर्स का जिक्र है, बिल रिसीवेबल का जिक्र है, यानी कैश से तो कोई मैटर नहीं होगा, कैश की जो सेल कर रहे हैं उससे मैटर नहीं होगा। डेटर्स हमारे क्रेडिट क्रिएट कब होते हैं, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं। दैट्स व्हाई वी विल हैव टू चूज ओनली क्रेडिट सेल नॉट कैश सेल। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है। ठीक है सर, ऊपर का तो क्लियर हुआ, यानी न्यूमरेटर तो क्लियर हुआ, डिनोमिनेटर की बात करते हैं। सर एवरेज क्यों लिया भाई, ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें हैं, एक तो डेटर्स और एक बीआर, और डेटर्स की भी अपनी दो अमाउंट, ओपनिंग डेटर्स भी होते हैं और क्लोजिंग डेटर्स भी होते हैं। ऐसे ही बीआर का ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है और क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकते हैं। तुम कौन सा लोगे, सर हम दोनों लेंगे, दोनों मतलब दोनों के बीच की एक अमाउंट निकाल लेंगे, यानी कि एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलते हैं, देखो अगर डेटर्स की दोनों वैल्यू दी हुई है, दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, अपॉन में 2 लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं है, एक जरा देख लेते हैं बिल्कुल तरीके से आएगा कैसे। सुनो मेरी बात, ओपनिंग डेटर्स उठाओ, ठीक है, ओपनिंग डेटर्स उठाओ, प्लस करो ओपनिंग बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है सर। प्लस कर लो क्लोजिंग डेटर्स को और प्लस करो क्लोजिंग बिल रिसीवेबल को। ठीक है, अपॉन में 2 कर दो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सर ये 4 चीज़ों को प्लस क्यों कर रहे हैं, सुनो ना यार, प्लस इसलिए कर रहे हैं, तोड़ देते हैं जरा इसे, अगर हम तोड़ दें, इसे अगर हम तोड़ दें, यहाँ तक आओ, इसे ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर कर देते हैं यहाँ पर, और इसे ओपनिंग बी आर प्लस क्लोजिंग बी आर। ठीक है, यानी कि बिल रिसीवेबल, पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका एवरेज डेटर्स, और यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका एवरेज बी आर। बस इन दोनों अमाउंट को प्लस करके आपका क्या बन जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। कितना कान कहीं से भी पकड़ो, आना हाथ में ही है, यानी आपको तरीके पता होने चाहिए, फॉर्मूला आप खुद से जनरेट कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यानी मैं कहूँ मुझे किस चीज़ की ज़रूरत थी, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की ज़रूरत थी, तो मैं निकाल सकता हूँ, मुझे एवरेज डेटर दे तो मुझे एवरेज बिल रिसीवेबल दे, तो प्लस कर दो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो गया। बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स 2 कंपोनेंट्स, फर्स्ट डेटर्स एंड सेकंड बी आर बिल रिसीवेबल। ठीक है सर, फॉर्मूला देखना है तो ऐसे कर लो, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2, अलग अलग करना है, नहीं तो एक काम करो सबको प्लस करो, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर को भी, ओपनिंग बिल रिसीवेबल क्लोजिंग बिल रिसीवेबल को भी अपॉन में 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। सर अगर कोई चीज़ ना दी हुई हो, मतलब ये, मैं इसे 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ, किनारे कर देता हूँ। अगर सर मान लेते हैं हमें बस क्लोजिंग डेटर्स दे और बिल रिसीवेबल दे, क्लोजिंग वाला ही है, ठीक है, बस क्लोजिंग दे हमें, डेटर्स का भी बिल रिसीवेबल का भी, तो सर ओपनिंग कहाँ से लाएंगे, मत लाओ ना, जरूरत ही नहीं है। कभी भी एवरेज करते हैं तो 2 चीज़ों का करते हैं, या तो एक ही है भाई, 2 का करेंगे, मतलब ये कि सर ओपनिंग को हम निल मानेंगे, ओपनिंग विल बी निल इन दोज केसेस, इन दैट केसेस, इन दोज केसेस वेयर देयर इज नो अमाउंट रिलेटेड विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। ठीक है, इट इज क्लियर, बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलो बात करते हैं सेकंड वाले की, उसके बाद ही कराएंगे आपको कुछ एग्जांपल्स। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला, सर इसी से बना देते हैं, बिल्कुल। यहाँ नेट क्रेडिट आ रहा है सेल्स का, यहाँ नेट क्रेडिट आ जाएगा परचेज का, सिंपल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है, एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा। देखो ना कितना आसान हो गया भाई, ट्रेड पेबल्स ले लो ना, बात खत्म। यानी कि अगर नेट क्रेडिट परचेज हो, नेट क्रेडिट परचेज कैसे है कि क्रेडिट परचेज लो, माइनस करो उसमें से परचेज रिटर्न, आपकी नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी। ठीक है सर, अगर नहीं दिया हुआ होगा निकाल लेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, हो जाएगा, टेंशन मत लो। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, दोनों की सिचुएशन आएंगी बारी बारी से, एक क्वेश्चन जरा देखते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर है 81। ठीक है, मेरे पास लास्ट ईयर की बुक है, इससे डजन मैटर, ये प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी इसमें, क्योंकि फाइनेंस में आपका जरा सा भी सिलेबस चेंज नहीं है, कुछ भी इतना सा भी चेंजेस नहीं है।
और एक बात और है, जो ये लॉकडाउन की वजह से जो सिलेबस आया था कि ये पोर्शन कट गया, वो पोर्शन कट गया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में से कटा है। फाइनेंस पूरी की पूरी बुक ऐसी की ऐसी है, ध्यान से सुन लो, पूरी बुक ऐसी ऐसी है। तो लास्ट ईयर की बुक भी है तो आपके पास चलेगी, दौड़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन वो 81 करते हैं। 81 कह रहा है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सन्डी डेटा दिया हुआ है 2015 और 16। देखो 2015 और 16 दिया हुआ है, तो 15 ओपनिंग और क्लोजिंग तुम्हारा हो जाएगा बेटा 16। इतनी बात तो सर क्लियर भी थी, ना भी बताते तो भी बात बन जाती। बेटा सब आपके जैसे इंटेलिजेंट थोड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। बिल रिसीवेबल भी दिया हुआ है, दोनों ईयर के लिए दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सर ये तो बताया ही नहीं, कुछ करते ही नहीं तो बताना क्या भाई, कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर करो। टोटल सेल दी हुई है 1 लाख रुपए की, ये कुछ है अब माजरा, सुनो। टोटल सेल दी हुई है इस क्वेश्चन में, टोटल सेल्स कितनी दी हुई है 1 लाख रुपए की। और क्रेडिट सेल्स दी हुई है, सर कहाँ दी हुई है ही नहीं, निकालेंगे ना। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न दी हुई है 1500 रुपए की। और कैश सेल दी हुई है बेटा, कैश सेल दी हुई है 23,500 की। अब सोचो टोटल सेल माने क्या, टोटल सेल मैंने आपको बताया हुआ है, सेल माने कैश और क्रेडिट, दोनों की सेल इसमें टोटल हुई रहती है। तो हम पहले तो क्रेडिट को हटाएंगे, क्रेडिट कितना है वो हमें पता नहीं, तो हमें तो क्रेडिट निकालना है, तो कैश को हटा दो। कैश सेल कितनी है 23,500, 23,500 हटाने के बाद नेट क्रेडिट कैसे मिलेगी, क्रेडिट तो मिल जाएगी हमें, क्रेडिट सेल तो मिल जाएगी, लेकिन नेट क्रेडिट कैसे मिलेगी, उसमें से हमें सेल रिटर्न भी माइनस करनी पड़ेगी, बात खत्म, हमारी नेट आ जाएगी। तो इन दोनों अमाउंट को प्लस करके माइनस कर दो ना, 25,000 इन दोनों का प्लस 25,000, 1 लाख माइनस 25,000 इक्वल टू 75। तो हमारी क्रेडिट सेल कितनी आ जाएगी 75,000 आ जाएगी। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। हमें क्या मिल गई है, अपनी क्रेडिट सेल हमें मिल गई है, ठीक है, हमें अपनी क्रेडिट सेल्स मिल चुकी है, इसे भी हटा ही देते हैं। चलो अब क्या निकालना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। कैसे निकलेगा, ओपनिंग क्लोजिंग प्लस करो, अपॉन में 2 कर दो। तो चारों चीज़ें हम एक काम करते हैं ना, एक साथ प्लस कर लेते हैं, यानी कि कितनी कितनी है मैं ज़रा यहाँ पर कर लेता हूँ, 28,000 प्लस 25। उसके बाद में क्या दिया हुआ है इन्होंने, 7,000 दिए हुए हैं BR के ओपनिंग, और BR की क्लोजिंग दी हुई है इन्होंने 15,000। मैथमेटिक्स का रूल कहता है इसे यहाँ रख लो या उसे यहाँ रख लो, अगर प्लस है तो बात एक ही होने वाली है। सबको प्लस करो, डिवाइड कर देना 2 से, तो 28, 25, 7 और 15, 15 7 कितने हो गए, 7 5 12 22, 20 दूनी 40 और 20 60, तो 1 हो गए। 60 के बाद में 8 और 5 13, और यहाँ कितने थे 2, 15 प्लस 15, ये हो जाएगा 75 आपका। 75,000 अपॉन 2 कर दो, कितनी आएगी वैल्यू 34,500, क्योंकि 34 4 दूनी 8, 34 नहीं आएगी बच्चों, ये आएगी 35 दूनी तो 70 ही होते हैं भाई, 37,500, ठीक है ना। 37,500 इसकी फिगर आने वाली है, क्योंकि हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, इतना ही आएगा। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए, वो हमारा आ गया है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 37,500 कैसे आया था, वो ये रहा, ठीक है। अब इसे एक काम करते हैं ना, बस फॉर्मूला लगा देते हैं। इसमें फॉर्मूला में क्या लगाना है, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो रखेंगे वैल्यू कितनी है नेट क्रेडिट सेल की 75, अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है 37,500 का। करो सोल्व, दुगना ही है यार, ये तो 2 टाइम्स आ जाएगा। ध्यान रखना जो टर्नओवर रेशियो हमारे टाइम्स में आते हैं आंसर। करो फटाफट से, एक क्वेश्चन और कराते हैं ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का। चलो क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। 94 में क्या कह रहा है ये, कैलकुलेट कर लो जरा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को, एंड एवरेज डेट पेमेंट पीरियड को भी निकालो। अब ये एवरेज डेट पेमेंट पीरियड सर क्या होता है अभी बताएंगे, इसके बारे में जिक्र अभी तक नहीं करा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 1 अप्रैल 2015 एंड 31 मार्च 2016, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग वाली। संडे क्रेडिटर, बिल पेबल, टोटल परचेज दी हुई है 21 लाख रुपए, परचेज रिटर्न 1 लाख और कैश परचेज 4 लाख। क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज कैसे आएगी, नेट क्रेडिट परचेज ऐसे आएगी, टोटल जो दी हुई है उसमें से माइनस कर दो एक तो कैश वाली और एक माइनस कर दो रिटर्न, तो आपके पास क्या आ जाएगी, क्रेडिट आ जाएगी। कौन सी वाली, नेट वाली आ जाएगी, नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी आपके पास, ठीक है बच्चों। ठीक है सर, करते हैं जरा इसे। कितनी है ये वैल्यू, 21 लाख रुपए की है। टोटल कितनी है ये वैल्यू, 21 लाख रुपए की है। और 21 लाख रुपए के बाद में इन्होंने जो चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं वो हैं, देखो कौन सा क्वेश्चन है 94, 21 लाख रुपए, 4 लाख रुपए की माइनस होनी है आपकी कैश वाली सेल, ये टोटल है। और
ये आपकी 1 लाख जो होनी है माइनस, वो होनी है रिटर्न। 4 और 1 5 माइनस करेंगे 21 में से 16 लाख ये आ जाएगा। यानी अगर मैं कहूँ आपकी जो नेट क्रेडिट परचेज है इन दिस क्वेश्चन विल बी 16 लाख रुपीज़। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सर, आगे हमें क्या निकालना होता है? आगे निकालना होता है एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो 16 लाख रुपए लिख लें। एवरेज ट्रेड पेबल कैसे आएगा सर? ओपनिंग क्लोजिंग को प्लस करो, एवरेज करो, यानी कि डिवाइड करो बाई 2, आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चलो बच्चों, सेंडिक राइटर का जरा ओपनिंग देखे 1.5 लाख, बिल पेबल का ओपनिंग देखे तो 50,000, दोनों को प्लस कर दें। ओपनिंग वाले एक साइड ले लेते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, 2 लाख आ गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्लोजिंग की अगर बात करें सेंडिक राइटर में 4,50,000, क्लोजिंग बिल पेबल 1.5 लाख, दोनों को प्लस करते हैं, 6 लाख आ गया। 6 लाख और 2 लाख कितने हो गए? 8 लाख। अपॉन में रखेंगे 2, कितना हो जाएगा? 4 लाख। तो ये कितनी हो गई वैल्यू? 4 लाख। सर कैसे कर दिया? सुनो ना, ओपनिंग वाला 2 था, क्लोजिंग वाला 6 था, अपॉन में मैं 2 रखना था, यानी कि 8 लाख बटे 2 कितना आएगा? 4 लाख। बस मैंने डायरेक्टली उठा करके रख दिया। आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है? क्या सर क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ भाई, इतनी ही फास्ट तरीके से करना, ये नहीं ये करते रहो वहाँ पे एग्जाम में बैठ करके, ये गलत करना बिल्कुल भी। सर प्रैक्टिस से आएगा, बिल्कुल सही बात है भाई, प्रैक्टिस से आएगा, बिल्कुल भी नहीं, फास्ट स्मार्ट तरीके से पढ़ना है भाई। 4 टाइम्स अगर मैं बात करूँ, 4 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स, मतलब हिंदी में तो 4 ही कहेंगे, ठीक है। 4 टाइम्स ही हमारा क्या आ जाएगा? इसका एवरेज रेशियो आ जाएगा। किसका? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। सर ये एवरेज डेट पीरियड की बात क्या है, ज़रा उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है? एवरेज डेट पीरियड की बात क्या है सर, उसे बता दो। एवरेज डेट पेमेंट पीरियड होता है कि आपकी पेमेंट, अगर ऊपर वाले फॉर्मूले में बात करूँ ट्रेड रिसीवेबल में, कितने दिन में आ जाती है, ठीक है? 2 महीने में, 3 महीने में। डेज के हिसाब से बात करूँ, 50वें दिन या 60वें दिन या 75वें दिन वो आपकी पेमेंट आ जाती है। या आप किसी को पेमेंट जो देते हो, वो तो समझ में आ गई कि आप 4 टाइम्स देते हो, लेकिन कितने दिन में देते हो वो हमें निकालने के लिए क्या करना होता है? कभी भी ऊपर वाला हो या नीचे वाला फॉर्मूला हो, कोई भी ऐसी कंडीशन है तो आपको अगर मंथली ये चीज़ निकालनी होती है तो आप मंथ्स रखो, अपॉन में क्या रख दो? इस वाले आंसर को रख दो, यानी कि जो 4 टाइम्स आया उसे रख दो। मतलब सर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का आंसर रख दो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो TPTR रख दो, और ऊपर वाले केस में TR रख दो, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आंसर कितना आएगा? मंथ्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। सर क्या पूछ रहे हो? अपॉन में रखो 4, क्योंकि इसमें आंसर कितना था? 4। काटा पीटी करो, आंसर कितना आएगा? 3 मंथ्स। देखो जरा क्वेश्चन में चेक करो। बस इतनी सी ये बात थी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। डेज अगर निकालना होता तो क्या करते हैं? 365 डेज होते हैं इन आ ईयर। अपॉन में रखेंगे हम क्या? वही अपना 4 टाइम्स। अब जो फिगर आएगी वो कुछ समथिंग आएगी, लेकिन इसमें ना इसे 3 करके मत छोड़ देना, इसे 3 मंथ्स भी लिख देना भाई, ठीक है सर? इसे 3 मंथ्स लिखेंगे, और यहाँ जो भी फिगर आएगी उसे हम डेज लिखेंगे। कैलकुलेट कर लेना, वो 90 के लगभग आएगी वो, ठीक है? चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं ना। काटो जरा, 4 9 चौक 36, एक और बच रहा है, 91.25 आएगा, ठीक है? ये डेज आएंगे। तो लगभग 91 दिन, 91 दिन जो होते हैं 91 डेज, वो 3 मंथ्स के समथिंग ही बैठेंगे, क्योंकि कोई महीने 31 का होता है, कोई 30 का होता है, फिर कोई 31 का होता है। देखो ना 92 बैठ रहा है। चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी। सर उनका क्या, उनका किनका, उन क्वेश्चंस का क्या जो इतने हार्ड से होते हैं? आई मीन टू से कि सर उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, किसी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो किसी की फिगर अटपटी सीधी हुई होती है, कोई फॉर्मूले में हमारे साथ में मतलब एडजस्ट नहीं हो पाता। सर उनका क्या? देखो भाई सीधी बात है, यूट्यूब पे ना सब कुछ कराना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? क्योंकि बच्चा सोचता है कि मुझे 10 मिनट की वीडियो मिल जाए और 10 मिनट में ना मैं पूरी की पूरी बुक कवर कर लूँ। भाई ऐसा तो हो नहीं पाता। अगर अच्छा कंटेंट चाहिए आपको, टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है? किसी की भी वीडियो पे आपको टाइम देना पड़ेगा। नॉट इवन मी, वो सबके साथ वही केस है, ठीक है ना? आप किसी भी चैनल को उठा लो यूट्यूब पे, और सारे सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो मैं तो इतनी फैसिलिटी दे सकता हूँ आपको, इतनी हेल्प कर सकता हूँ। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ से मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा मेरा व्हाट्सअप नंबर। आपको टेक्स्ट करो, सीधी बात है, टेक्स्ट करो। इसी जो डिब्बा आपके हाथ में उससे टेक्स्ट करो, सर इस क्वेश्चन में इसमें प्रॉब्लम है, ये वाला पॉइंट बता दो। विदिन 24 आवर्स मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की, इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ। बट बेटा हर एक चैप्टर में 100+ क्वेश्चन है, बताओ कहाँ से करेंगे? और अगर रेशियो वाली की बात करूँ तो मैं रेशियो में तो काफ़ी है क्वेश्चन, 140+ में क्वेश्चन है।
तो हर एक टॉपिक के तो अलग अलग एक एक दो दो क्वेश्चन के एग्जाम्पल यहाँ पर डल सकते हैं, एक एक दो दो टॉपिक के एग्जाम्पल क्वेश्चंस डल सकते हैं, बट 150 क्वेश्चन कराना मतलब बहुत बड़ी बात है। देखो तुम्हें भी पता है, ये यूट्यूब पे डाटा भी चाहिए होता है, टाइम भी चाहिए होता है, इतना टाइम भी नहीं होता। तो इसीलिए मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोग मुझे व्हाट्सअप पर अगर आप प्रॉब्लम्स पूछते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई मिलेगा। चलिए गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।